हेलो फ्रेंड, माय नेम इज सौरभ और आज के इस वीडियो में हम समझेंगे सर्किट ब्रेकर टाइमिंग टेस्ट। हम समझेंगे कि सर्किट ब्रेकर का टाइमिंग टेस्ट हम कैसे करते हैं, क्यों करते हैं और कब करते हैं। सो सर्किट ब्रेकर इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट इक्विपमेंट इन एनी पावर सिस्टम। सी, सर्किट ब्रेकर दो कंडीशन में ऑपरेट होते हैं। फर्स्ट, कि अगर कोई भी फॉल्ट हो सिस्टम में तो फिर सर्किट ब्रेकर इज द फर्स्ट टू ओपन द सर्किट इमीडिएटली टू आइसोलेट द फॉल्ट फ्रॉम द सिस्टम। तो सर्किट ब्रेकर, अगर कोई फॉल्ट सिस्टम में होते हैं तो सर्किट ब्रेकर तुरंत ओपन होने चाहिए। सेकेंड थिंग, कि हम लोग अगर सर्किट ब्रेकर को ओपनिंग और क्लोजिंग कमांड देते हैं तो सर्किट ब्रेकर विद इन अ मिनिमम टाइम वो ओपन और क्लोज होने चाहिए। अभी हम जानते हैं कि सर्किट ब्रेकर हमेशा लाइव कंडीशन में ओपन और क्लोज हम करते हैं, या फिर सर्किट ब्रेकर बनते ही हैं कि लाइव कंडीशन में कोई भी सर्किट को आइसोलेट करे किसी सिस्टम से। तो अगर मैं लाइव कंडीशन में किसी भी ब्रेकर को ओपन करता हूं तो वहां पर आर्क जनरेट होते हैं। लाइक आप देख सकते हैं, ये है फिक्स कांटेक्ट। लाइक सर्किट ब्रेकर में एक फिक्स कांटेक्ट होते हैं और एक मूविंग कांटेक्ट होते हैं। और क्योंकि मेरा सर्किट लाइव है और जैसे ही मैं सर्किट को ओपन या क्लोज करूंगा तो यहाँ पर आर्क जनरेट होंगे, और ये आर्क इतना ज्यादा होते हैं कि किसी भी ब्रेकर को फ्लैश ओवर दे सकते हैं। तो ये यही आर्क को क्विंच करने के लिए हम SF6 गैस का इस्तेमाल करते हैं, हम वैक्यूम सर्किट ब्रेकर का इस्तेमाल करते हैं, हम एयर ब्लास्ट और भी कई तरह के सर्किट ब्रेकर को इस्तेमाल करते हैं। तो ये जो SF6 गैस है जो क्विंच करते हैं आर्क को, तो उनका भी कुछ पर्टिकुलर टाइम होता है कि इस टाइम तक ही वो क्विंच कर सकते हैं किसी आर्क को। लाइक अगर मैं एक सर्किट ब्रेकर किसी मैन्युफैक्चरर अगर बनाते हैं तो वो एक टाइमिंग देते हैं कि सर्किट ब्रेकर का क्लोजिंग टाइम और ओपनिंग टाइम ये होना चाहिए। तो वो वही टाइम चेक करने के लिए हम सर्किट ब्रेकर टाइमिंग टेस्ट करते हैं। सेकेंड थिंग, कि अगर कोई भी फॉल्ट होते हैं सिस्टम में तो सर्किट ब्रेकर को तुरंत ट्रिप होना चाहिए, तुरंत ओपन होना चाहिए विदाउट एनी डिले। तो वो भी चेक करने के लिए हम सर्किट ब्रेकर का टाइमिंग टेस्ट करते हैं। थर्ड थिंग, कि जो भी तीन पोल है सर्किट ब्रेकर में, लाइक आप देख सकते हैं ए फेज, बी फेज और सी फेज, ये पोल हैं। ये तीन पोल का ओपनिंग और क्लोजिंग टाइम में कोई डिफरेंस ज्यादा नहीं होना चाहिए। लाइक अगर एक पोल का मेरा ट्रिपिंग टाइम है 50 मिली सेकेंड, तो और दो पोल का भी 50-51 मिली सेकेंड का ही रेंज पर आना चाहिए, उससे ज्यादा नहीं आना चाहिए। तो ये सभी चीजें चेक करने के लिए हम सर्किट ब्रेकर का टाइमिंग टेस्ट करते हैं। नेक्स्ट, सर्किट ब्रेकर का टाइमिंग टेस्ट हम देखने से पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि जो किट यूज होते हैं, लाइक सर्किट ब्रेकर का टाइमिंग टेस्ट किट, ये कैसे वर्क करते हैं, इसमें क्या क्या चीजें होते हैं। सेकेंड थिंग, कि जो ब्रेकर है वहां पर मूविंग कांटेक्ट और फिक्स कांटेक्ट कहाँ पे रहते हैं, और सर्किट ब्रेकर का जंक्शन बॉक्स और सर्किट ब्रेकर का कुछ बेसिक इलेक्ट्रिकल ड्राइंग हमें समझना पड़ेगा। तो हम इसे एक एक करके समझते हैं। तो सबसे पहले सर्किट ब्रेकर, तो जैसा कि मैंने बताया सर्किट ब्रेकर में मेनली थ्री थिंग रहते हैं। फर्स्ट वन इज द फिक्स कांटेक्ट, सेकेंड वन इज द मूविंग कांटेक्ट, और थर्ड रहते हैं जो मेरी आर्क क्विंचिंग जो भी मीडियम है लाइक SF6 गैस। तो आप यहाँ पे लेफ्ट साइड में देख सकते हैं, ये एक सर्किट ब्रेकर है। तो जो भी मेरा फिक्स कांटेक्ट है वो यहाँ पे रहते हैं, मूविंग कांटेक्ट यहाँ पे रहते हैं, और यहाँ पे आर्क क्विंचिंग मीडियम रहते हैं। तो जब भी ये मेरा है यहाँ पे रोटर रहते हैं जंक्शन बॉक्स में, तो जब सर्किट ब्रेकर क्लोज होता है तो ये वाला पार्ट है वो ऊपर जाता है और सर्किट जो फिक्स और मूविंग कांटेक्ट मेक हो जाते हैं। तो जो भी मेरा ओपनिंग और क्लोजिंग ऑपरेशन है वो मेरा ऊपर वाले स्टैक में होता है। डेट मीन्स कि अगर मेरे को सर्किट ब्रेकर का टाइमिंग टेस्ट करना है तो जो भी मेरे को कनेक्शन करना है वो मैं यहाँ पर और यहाँ पे कर दूंगा, तो फिर मेरे को टाइमिंग जो ओपनिंग और क्लोजिंग टाइम है वो आ जाएंगे। नेक्स्ट हम समझते हैं ब्रेकर का टाइमिंग टेस्ट किट। तो ये एक स्कॉट का ब्रेकर का टाइमिंग टेस्ट किट है। तो यहाँ पर पहले तो 6 टर्मिनल होते हैं। तो जैसा कि मैंने बताया कि हमें कनेक्शन है वो अपर और लोअर इंड में कर देंगे, और यहाँ पर आपका क्लोजिंग और ओपनिंग ऑपरेशन होता है। तो मुझे ऑल थ्री फेज में कनेक्शन करना पड़ेगा क्योंकि मेरे को टाइमिंग सभी का चाहिए,
और एक साथ जब मेरा सर्किट ब्रेकर ओपन क्लोज हो तभी मेरे को टाइमिंग चाहिए। तो यहाँ पर ये कनेक्शन आर आर डैश, यहाँ पे 6 टर्मिनल्स होते हैं, आर आर डैश, वाई वाई डैश एंड बी बी डैश। तो ये 6 टर्मिनल का मैं यहाँ पे कनेक्शन हम कर देते हैं, लाइक आर आर डैश, वाई वाई डैश और बी बी डैश। नेक्स्ट थिंग होते हैं टाइमिंग किट में वो पॉजिटिव, ट्रिप और क्लोज। अभी ये समझते ये क्या होते हैं। सी, हमें जो सर्किट ब्रेकर को ओपन और क्लोज कमांड देना है वो हमें किट के थ्रू ही देना पड़ेगा, तभी किट है जो टाइमिंग मेजर करेगी सर्किट ब्रेकर का ओपनिंग और क्लोजिंग का। तो यहाँ पर किट में रीसेट, ट्रिप, क्लोज और क्लोज ओपन कमांड देने के लिए रहते हैं। तो ये कमांड हम कैसे देंगे अगर मैं कनेक्शन ही नहीं करूंगा ओपनिंग और क्लोजिंग से। तो सर्किट ब्रेकर का इसे हम बोलते हैं जंक्शन बॉक्स। तो ये जंक्शन बॉक्स में हमें जो सर्किट ब्रेकर का ओपनिंग का, ट्रिपिंग का, पॉजिटिव का, क्लोजिंग का, सभी का लिंक यहाँ पे रहते हैं। तो जो भी पॉजिटिव का लिंक है वो यहाँ पे मैं जंक्शन बॉक्स में यहाँ कनेक्ट कर दूंगा, जो ट्रिपिंग का लिंक है वो मैं यहाँ पे कनेक्ट कर दूंगा, और जो क्लोजिंग का जो लिंक है वो मैं यहाँ कनेक्ट कर दूंगा। अभी मैं मेरे को कैसे समझ में आएगा कि कौन सा पॉजिटिव का लिंक है, कौन सा ट्रिपिंग का लिंक है और कौन सा क्लोजिंग का लिंक है। तो ये मेरे को सर्किट ब्रेकर का ड्राइंग से देख के समझ में आएगा। तो नेक्स्ट हम समझते हैं सर्किट ब्रेकर का जो जंक्शन बॉक्स का ड्राइंग कैसे होता है। तो आप ये देख सकते हैं ये एक सर्किट ब्रेकर का ड्राइंग है। तो यहां पर आप देख सकते हैं इस ड्राइंग में ये देखिए 110 वोल्ट डीसी 1 है। अभी 110 वोल्ट डीसी 1 यहां पर आया और ये मेरा जो ऊपर में है x1 और 1 जो लिखा है ये मेरा पॉजिटिव है। तो ये पॉजिटिव अगर मेरा एमसीबी ऑफ है तो ये, सॉरी एमसीबी मेरा ऑन है तो ये जो पॉजिटिव है ये ऊपर जाएगा और यहां तक इस पॉइंट तक आएगा। तो आप पहला जो पॉजिटिव है वो x103 में दे सकते हैं, x103 या फिर x11। आपको मल्टीमीटर से चेक करना पड़ेगा कि पॉजिटिव कहां पर आ रहा है। अगर यहाँ पे पॉजिटिव आ रहा है तो आप यहाँ पे भी कनेक्ट कर सकते हैं, और यहाँ पे पॉजिटिव आ रहा है तो पॉजिटिव को आप किट का पॉजिटिव को आप यहाँ भी कनेक्ट कर सकते हैं। तो मेरा पॉजिटिव इस तरह से मिल जाएगा x13। अभी आप इस सर्किट ब्रेकर का ड्राइंग में देखिएगा तो यहाँ पे दो ट्रिपिंग के सर्किट है, ट्रिपिंग 1 और ट्रिप कॉइल 2, और यहाँ पर आपका क्लोजिंग का ड्राइंग है। तो पहले ट्रिपिंग का 1 का हम समझते हैं। तो ये पॉजिटिव यहाँ पर आ रहा है और ये आपका ट्रिपिंग का सर्किट है। तो अगर मेरा ब्रेकर रिमोट पर है तो आपका ये जो कांटेक्ट है मेक हो जाएगा, और यहाँ पर आप कोई भी कांटेक्ट पर आप सेकेंड जो आपका ट्रिपिंग का जो कनेक्शन है किट का वहां लगा सकते हैं। लाइक आप x14 में भी लगा सकते हैं, x15, x18। आपको जस्ट मल्टीमीटर से चेक करना पड़ेगा कि यहाँ पर निगेटिव आना चाहिए। अगर निगेटिव आ रहा है तो आप x18 में भी लगा सकते हैं। अभी क्लोजिंग का, तो क्लोजिंग का पॉजिटिव तो सेम रहेगा, और क्लोजिंग का आप इस सर्किट में जो भी लिंक है आप वहां पे लगा सकते हैं। लाइक पहला लिंक आपका x125 है तो आप यहाँ पे लगा सकते हैं। तो आई होप आप समझ पा रहे होंगे कि हम किट से सॉरी मैं ड्राइंग से मैं कैसे देख रहा हूँ कि मेरे को कौन से लिंक में मेरे को पॉजिटिव, कौन से लिंक में ट्रिपिंग और कौन से लिंक में क्लोजिंग का के कंडक्टर लगाने का है। तो आप देख सकते हैं क्लोजिंग में मैं x125 या फिर आप x126 कहीं भी लगा सकते हैं। आपको मल्टीमीटर से जस्ट चेक करना है कि यहाँ पे निगेटिव आना चाहिए। तो आपने ये देखा पॉजिटिव जो है वो x103 में लगाया, जो ट्रिपिंग है वो हमने देखा यहाँ पर x103 था पॉजिटिव का, x1 आपका यहाँ पे मैं लगाया x108 नेगेटिव का, और जो क्लोजिंग का था वो यहाँ पे हमने देखा था। यहाँ पर आप किसी पे भी लगा सकते हैं 25 या फिर 26, लाइक x125 पे आप लगा सकते हैं या फिर आप 26 पे भी लगा सकते हैं। तो आपको एक बार मल्टीमीटर से चेक करना है और उस हिसाब से आपको देखना है पॉजिटिव कहाँ लगाना है, ट्रिपिंग कहाँ लगाना है और क्लोजिंग कहाँ पे लगाना है। तो इस तरह से मैं इस जंक्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएंगे, लाइक आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको लिंक मिल जाएंगे और उस हिसाब से आपका कनेक्शन हो जाएगा। तो अभी हम समझते हैं सर्किट ब्रेकर का टेस्ट कनेक्शन। तो जैसा कि मैं बताया किट में आर आर डैश, वाई वाई डैश और बी बी डैश होते हैं। तो यहाँ पर उसी तरह से आर का कनेक्शन टॉप में और आर डैश का कनेक्शन बॉटम में कर दिया, उसी तरह ये आर, वाई और बी का कनेक्शन हो गया। और फिर हम यहाँ पर जो भी आप यहाँ पे देख सकते हैं
यहाँ पे जो पॉजिटिव ट्रिप और क्लोज है वो जंक्शन बॉक्स में मैं कनेक्ट कर दिया, जैसा कि मैं बताया था ड्राइंग को देख के। जो लिंक है पॉजिटिव ट्रिप क्लोज का आपको यहाँ पे कनेक्ट करना है। तो जैसा कि आपको इसमें मैंने दिखाया कि एक साथ ही आपको आर आर डैश, वाई वाई डैश और बी बी डैश कनेक्ट करना है। तो अभी जब कनेक्शन हो जाने के बाद सारा, अभी हम क्या करेंगे, सपोज ब्रेकर मेरा क्लोज है, ब्रेकर अभी क्लोज है, ब्रेकर क्लोज है, तो जो भी कमांड है वो हमें मेरे को किट से ही देना है। तो यहाँ पे 4 चीजें रहती है। फर्स्ट वन इज रीसेट, देन ट्रिप, देन क्लोज, देन क्लोज ओपन। तो ब्रेकर अगर क्लोज है तो मेरे को सबसे पहले ट्रिप करना पड़ेगा। अगर मैं ट्रिप करूंगा तो मेरे को यहाँ पर आर वाई बी में टाइमिंग आएगा लाइक 50 मिली सेकेंड, इस तरह से मेरे को टाइमिंग आएगा। देन मेरे को फिर से रीसेट करना है, देन फिर क्लोजिंग कमांड देना है। अगर आप क्लोजिंग कमांड देंगे तो आपको क्लोजिंग कमांड का टाइमिंग आएगा इन द रेंज ऑफ सपोज 110 मिली सेकेंड, या फिर कुछ आपका 80 मिली सेकेंड के अप्रोक्स में आएगा। देन फिर आपको क्लोज ओपन ऑपरेशन करना है। जब ब्रेकर मेरा ओपन रहेगा तो आप क्लोज ओपन ऑपरेशन करेंगे। क्लोज ओपन ऑपरेशन ब्रेकर में हम तब करते हैं लाइक अगर मेरा ऑटो रिक्लोज लाइन होता है, लाइक अगर मेरा लाइन ब्रेकर मेरा ओपन हुआ देन अगेन क्लोज फिर ओपन जो ऑपरेशन होता है, उसको देखने के लिए हम क्लोज ओपन ऑपरेशन करते हैं। तो इसका भी टाइम अराउंड 50 से 70 मिली सेकेंड के अप्रोक्स में आता है। तो हमें ये चेक करना है कि जो भी मेरा आर वाई बी का जो टाइमिंग आ रहा है वो सेम आना चाहिए। और सेकेंड थिंग कि जो भी लिमिट है, लाइक अगर मेरा ये सीजीएल का सर्किट ब्रेकर है 110 केवी का, तो जो मैन्युफैक्चरर है वो उसने लिमिट सेट किया, लाइक अगर मेरा ट्रिपिंग का जो लिमिट है वो लेस देन 80 मिली सेकेंड है, अगर मेरा क्लोजिंग का जो लिमिट है वो लेस देन 120 मिली सेकेंड होना चाहिए, तो वो उसके ही रेंज में होना चाहिए, उससे ही कम होना चाहिए। अगर वो उससे ज़्यादा जा रहा है टाइमिंग, जो भी मेरा मैन्युफैक्चरर ने सेट करके दिया है उससे अगर टाइमिंग ओपनिंग या क्लोजिंग का ज़्यादा जा रहा है, दैट मीन्स कि ब्रेकर में कोई प्रॉब्लम है और हमें उसे चेक करना पड़ेगा। और ये जो टाइमिंग टेस्ट है ब्रेकर का, किसी भी ब्रेकर का, वो हम रूटीनली करते हैं। लाइक अगर मैं रूटीन टेस्टिंग किसी ब्रेकर का या फिर इक्विपमेंट का होता है ईयरली या फिर हाफ ईयरली किसी भी सब स्टेशन में, तो उसमें हम सर्किट ब्रेकर का टाइमिंग टेस्ट करते हैं। सो आई होप आप समझे होंगे कि सर्किट ब्रेकर का टाइमिंग टेस्ट हम कैसे करते हैं, क्यों करते हैं और इसका पर्पस क्या है। So that's all about this video. If you like the video, please like, share and subscribe. If you have any doubt, you can ask in the comment section. Thank you.